Hello everyone, welcome back to another vlog. This is your Desi girl and welcome to yet another vlog. आज का दिन है होली का and wish you all a very happy Holi. परी से मिल लीजिए. तो ये रही परी और मैं आज आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ because I really want to talk about some important physiotherapy thing as you all know with the title. So I'm here और मेरे नोट्स वगैरह मैं इसमें बनाती हूँ. सो या लेट्स क्विकली स्टार्ट विद टुडेज व्लॉग. फाइनली मुझे जगह मिल गई बैठने की और मैं अपने ही कमरे में आकर बैठी हूँ क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी लाइटिंग वगैरह की. सो हम यहीं पे बात करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आपने अगर मेरे पुराने वीडियोस में देखा होगा, अभी जो लास्ट के 2-3 वीडियोस मेरे डाले थे वो थे अबाउट जबलपुर यूनिवर्सिटी की, कैसे मैं जबलपुर यूनिवर्सिटी में ट्रैवल करके गई थी. तो ऐसी क्या चीज हो गई थी जिस वजह से मुझे जबलपुर यूनिवर्सिटी जाना पड़ा था, जबकि सारा काम अब हो गया है ऑनलाइन. तो लास्ट 2 years से एवरीथिंग हैज बीन टर्न्ड इनटू ऑनलाइन थिंग्स. सारे प्रोसेसेस ऑनलाइन हो गए बट फिर भी मुझे जबलपुर जाना पड़ा. सो व्हाट हैपेंड वाज कि जैसे ही मेरी इंटर्नशिप हुई है अक्टूबर में खत्म, ठीक है, एक्सटेंशन वगैरह सब कुछ करके, तो ये सारी चीजें करके मेरा एक्सटेंशन वगैरह आई थिंक 20-21 डेज का था, तो फिर वो हो गया था. तो वो अक्टूबर के एंड वीक में खत्म हो गया. मेरा इंटर्नशिप पूरी 6 months की कंप्लीट हो गई. और है ना, मुझे ऑनलाइन चीजों का इतना ज्यादा अभी मतलब मुझे डिग्री वगैरह अप्लाई करने में ना बहुत वो लगता है. और फिर बहुत सारी चीजें थी जैसे कि मुझे मेरे जो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट्स थे उनको, मतलब बहुत सारी प्रोसेसेस रहती हैं. अब कोई गाइड करने के लिए नहीं था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है, बिकॉज मेरा किसी अभी कॉलेज वालों के साथ इतना कॉन्टैक्ट था नहीं, मेरा नंबर वगैरह भी सब चेंज हो गया था. सो आई डिडंट न्यू बेसिकली कि करना क्या है. इंटर्नशिप खत्म हो गई, कोर्स खत्म हो गया, अब क्या करना है. सो दैट्स व्हाई आई एम हियर, ताकि अगर कोई भी आप में से भी इन सारी चीजों में अटका हुआ है तो आई एम देयर फॉर यू. ओके, सो नंबर 1 इज, जैसे ही आपकी अक्टूबर में जैसे मेरी इंटर्नशिप खत्म हो गई थी, सो एज सून एज पॉसिबल मेरी, क्योंकि मैंने जॉब कंटिन्यू कर ली थी तुरंत जैसे मेरी इंटर्नशिप खत्म हुई थी, मैंने सेम उसी हॉस्पिटल में अपनी जॉब मुझे मिल गई थी, तो फिर मैंने वहां जॉब कंटिन्यू कर ली थी, जिसका टाइमिंग ऐसा था कि मैं जाकर अपने जो मेरा जो कॉलेज था, करियर कॉलेज में, वहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं कर पा रही थी, तो इसीलिए मुझे डिले हो गया था. तो मैंने जनवरी में जाकर सारी चीजें करी. दैट वाज रियली समथिंग जिसकी वजह से मेरे सारे प्रोसेसेस बहुत धीरे हो गए. तो प्लीज ये चीज नहीं करना. अक्टूबर में मेरी इंटर्नशिप खत्म हुई. जैसे इंटर्नशिप खत्म होती है ना, आपको जाना है अपने इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट, आपने जितने भी इंस्टीट्यूट से अपनी 6 महीने की इंटर्नशिप करी है, अपना सर्टिफिकेट लो और अपने कॉलेज में जाओ, यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो भी आपका है, आपको अपने कॉलेज में जाना है, इंस्टीट्यूट में, उनके पास जाकर वो सारे डॉक्यूमेंट्स को जमा करना है. जमा करने के बाद जैसे ही आप सारे इंटर्नशिप सर्टिफिकेट्स अपने जमा करेंगे तो वो आपको इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट देंगे. इंटर्नशिप सर्टिफिकेट अलग होता है, इंटर्नशिप कंप्लीशन मतलब 6 months का इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट अलग होता है. सो आपको सबसे पहले वो कलेक्ट करना है. एज सून एज आपका इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मतलब जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट है वो आपको मिला, नंबर 1 डॉक्यूमेंट डन. सेकेंड आता है टीसी. तो आपको टीसी अप्लाई करना है अगर कॉलेज से, तो वो मतलब कॉलेज वाले डिपार्टमेंट वाले देंगे. तो मुझे करियर कॉलेज का जो स्टाफ एरिया था वहां पर जाना था, ऑफिस में जाकर, और वहां से कलेक्ट करनी थी. उसके लिए आपको लगती हैं 2-3 चीजें. सबसे पहले आपको चाहिए रहता है नो ड्यूज. नो ड्यूज आपको लाइब्रेरी से कराना पड़ता है, जाकर सिग्नेचर करवाना पड़ता है. उसका जो फॉर्म रहता है वो आपको देता है आपका जो कॉलेज का स्टाफ है या ऑफिस है या जहां पर सारे डॉक्यूमेंट्स के काम होते हैं, वहां पर आपको जाना है और बोलना है मुझे नो ड्यूज चाहिए है टीसी अप्लाई करने के लिए. तो आपको टीसी अप्लाई करने के लिए नो ड्यूज चाहिए रहता है फ्रॉम लाइब्रेरी, फ्रॉम जहाँ पे ट्यूशन फीस पे करते हैं हम, वहां से सिग्नेचर चाहिए, और एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से भी चाहिए रहता है, बट दैट इज फाइन, अगर नहीं भी मिला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट ये 2 जगह इंपॉर्टेंट है, लाइब्रेरी एंड ट्यूशन फीस जहाँ पे पे होती है. बस वो जैसे ही साइन करके देंगे. अब मेरा दिमाग एक जगह चल गया था. क्या है ना, जब आप फाइनल डिग्री अप्लाई करते हो तब मैंने उसकी बस एक लिस्ट खोल के देख ली थी, तो जहां फाइनल डिग्री अप्लाई करते हैं वहां चाहिए रहता है नो ड्यूज का सर्टिफिकेट भी. सो व्हाट वन थिंग आई मेड श्योर कि मैं हर एक जगह जो भी डॉक्यूमेंट्स यूज हो रहे हैं ना मेरे, भले वो यहाँ से लाकर यहाँ पर जमा करना, वहां से ले जाके वहां जमा करना, मैंने क्या किया था, मैंने लिया था अपने प्रोफेसर से 2-3 चीजें. एक तो पहले उन्होंने जैसे ही नो ड्यूज दिया, मैंने उसको सीएम डॉक्यूमेंट स्कैनर जो रहता है उस ऐप से स्कैन करके अपने पास रख लिया. नो ड्यूज का मेरे पास स्कैन हो गया, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट का स्कैन हो गया जो मुझे कॉलेज से मिला था और मेरे हॉस्पिटल से मिला था, और फिर मेरे पास एक इंटर्नशिप सर्टिफिकेट था, उसका भी मैंने स्कैन करके रख लिया. ये 3 चीजें हो गई. और फिर आती है टीसी. जब आप नो ड्यूज अप्लाई करोगे तो ये सारे साइन हो गए. साइन होने के बाद आपको उसमें एक एप्लीकेशन को
और एक आधार कार्ड को, इन दोनों को स्टेपल करके साथ में पिन करके देना है। तो 3 चीजें हो गई, आधार कार्ड दैट इज योर आइडेंटिटी प्रूफ कोई भी, तो आपका एप्लीकेशन, नो ड्यूज और आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ, ये 3 चीजें आप जब जमा कर दोगे तो आपको टीसी मिल जाएगी। आपको फाइनल डिग्री आपकी और आपका प्रोविजनल डिग्री और आपकी माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये तीनों चीजें आपको ऑनलाइन, अगर आप एमपी के स्टूडेंट है मेडिकल के, तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने अप्लाई करा था अपने प्रोविजनल डिग्री के लिए। तो प्रोविजनल डिग्री की फीस होती है कुछ 1575 रुपीज, आपको वो करना है अप्लाई। तो 1575 आपको ऑनलाइन ही मैंने जमा कर दिए थे, सर्टिफिकेट जो ट्रांसफर करना था। तो ये सारे काम मैंने जनवरी में करे। उसमें कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहते हैं, जैसे आपकी सारे साल की मार्कशीट या फिर शायद 4th ईयर की मार्कशीट, और आपका कोई सा आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए रहता है। उसमें लिस्ट रहती है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको स्कैन करके अपलोड कर देना है। फाइल की जो साइज वगैरह आपको चाहिए रहता है वो भी वहां पे प्रेजेंट रहता है। ये सारा काम जो स्कैनिंग का है और साइज रिड्यूस या कंप्रेस करने का, वो मैंने करा था डॉक्यूमेंट स्कैनर, सीएम स्कैनर के। मैं नीचे लिंक में डाल दूंगी जो एप्लीकेशन मैंने यूज किया था, उससे बहुत इजीली सारा मेरा काम हो गया था। बस ये सारी चीजें अपलोड करने के बाद मेरी प्रोविजनल डिग्री आ गई थी, और फीस पेमेंट 1575 रुपीज पे करने के बाद मेरी प्रोविजनल डिग्री आई थिंक आ गई थी 15-20 डेज में। और जैसी मेरी प्रोविजनल डिग्री वो आपको ऑनलाइन आती है, और ऑनलाइन आएगी ना तो आपको उसमें डाउनलोड करना पड़ेगा। जब आप एमपी एमएसयू के ऑनलाइन पोर्टल में जाकर अपने काउंटर बेस, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे प्रोविजनल डिग्री अप्लाई करना था, अब मुझे मालूम नहीं था भाई साहब प्रोविजनल डिग्री हो, इसमें ऑप्शन में ही नहीं दिख रहा है। तब मुझे पता चला प्रोविजनल डिग्री को हम काउंटर बेस एप्लीकेशन के अंडर अप्लाई करते हैं। जब आप अपनी वेबसाइट खोलेंगे, यूनिवर्सिटी का पोर्टल खोलेंगे, तो उसमें काउंटर बेस्ड एप्लीकेशन आएगा। जब आप काउंटर बेस्ड एप्लीकेशन खोलेंगे उसमें 2 आएगा, प्रोविजनल डिग्री या फिर माइग्रेशन। तो आप दोनों को वहीं से अप्लाई करते हैं। तो मैंने प्रोविजनल वैसे अप्लाई करी, मुझे 10 से 15 दिन के अंदर मिल गई थी। ऑनलाइन ही आपको स्टेटस चेक करना पड़ता है। और उसमें भी एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप जो भी पेमेंट करेंगे तो पेमेंट का एक गेटवे आता है, मतलब उसमें एक रिसिप्ट आती है, उसकी आपको रिसीट की फोटो खींच के रखनी है। इन केस आपका फ्यूचर ट्रांजैक्शन आईडी आपके पास होनी चाहिए। और फिर मेरी प्रोविजनल डिग्री आ गई थी। फिर आने के बाद जैसे वो 10-15 दिन बाद आई, तो मुझे ले जाकर उसको एमपी ऑनलाइन में जाके वेरीफाई करवाना था। वहां पर एक क्वेश्चन मार्क नीचे लगा रहता है, लेकिन उस क्वेश्चन मार्क को आपको क्या करवाना रहता है, वेरीफाई एमपी ऑनलाइन पे जाके। तो आपको हार्डली कुछ आई थिंक 50 रुपीज लगेंगे, और उसको वो लोग टिक में, ग्रीन कलर के जैसे आधार कार्ड में टिक होता है वैसे में टिक में वो लोग कन्वर्ट कर देते हैं, और वो वहीं से आई थिंक वेरीफाई होता है। तो आपको वो 2 जगह पे उसकी जरूरत पड़ेगी, एक प्रोविजनल डिग्री में और एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट में। इन दोनों में आपको उसको टिक करवाना पड़ेगा एमपी ऑनलाइन में जाकर। थर्ड थिंग आती है फाइनल डिग्री। मेरा सबसे बड़ा लोचा हुआ था फाइनल डिग्री में। सो ये था पार्ट 1 वीडियो, और पार्ट 2 वीडियो मैं जल्दी ही लिंक करने वाली हूँ आपको। इसी व्लॉग के बाद पार्ट 2 वीडियो भी मिल जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। लंबी ना हो जाए वीडियो, इसलिए मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, और सारा सम अप मैं सेकेंड वाले पार्ट में करने वाली हूँ। फाइनल डिग्री कैसे अप्लाई करनी है और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस मुझे फेस करने पड़े थे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड बाय बाय, मीट यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। मैं जा रही हूँ कॉफी पीने के लिए, एंड बाय बाय।